बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुषों में बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है, क्योंकि परमात्मा खुद ही संसार के अंदर संत महापुरुषों का अवतार लेकर आते हैं। जो भी उनकी चरण शरण में जाते हैं उनका हर तरह से उनका कल्याण कर देते हैं। अगर किसी जीव के बुरे कर्म भी हों तो वो अच्छे बना देते हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत पावर है। अब एक संत महापुरुष थे, वो भ्रमण करते करते उन्होंने बोला कि चलो, एक बड़ का पेड़ था और वो पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और अपना भजन में बैठ गए। भजन में बैठे हुए थे तो वहाँ पर एक मदारी आ गया। वो मदारी अपना, उसके पास एक भालू था, एक भेड़ थी और एक बंदर था। वो भी आकर बैठ गया वहाँ पे। कुछ टाइम बाद संत महापुरुषों का ध्यान जब वहाँ से हटा तो उन्होंने देखा कि ये बैठा हुआ है बंदा। उसे पूछा, भाई तू कौन है? वो कहता है, मैं मदारी हूँ। तो उसने बोला, ये क्या है? उन्होंने बोला कि ये भालू है, ये भेड़ है और ये बंदर है। मैं इनको नचाता हूँ। जब ये नाचते हैं तो लोग खुश होकर मुझे बहुत पैसे देते हैं। तो संत महापुरुषों ने उसे पूछा, भाई वाकई ये नाचते हैं? उन्होंने बोला, हाँ नाचते हैं। उन्होंने बोला, हमने तो कभी देखा नहीं कि जानवरों को नाचते हुए। चलो, हमें भी इसका थोड़ा सा नाच दिखा दो। तो अब वो जो मदारी था वो सोचने लगा। कहता है, सुबह से बैठा हूँ, अभी तक तो मेरी बोनी भी नहीं हुई, तो इनको अब संतों को दिखाऊंगा, ये भी मुफ्त में ही देखेंगे, ये इन्होंने हमें क्या देना है। फिर वो सोचने लगा कि अगर संतों को नहीं दिखाया तो संत अगर नाराज हो गए तो ऐसा ना हो कि मेरा भालू बीमार हो जाए या बंदर बीमार हो जाए या भेड़ बीमार हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए तो मेरा काम ही ना बने। तो संत महापुरुषों को भी नाराज नहीं कर सकते। मन में सोचने लगा। कहता है, चलो कोई बात नहीं है, नहीं बोनी हुई तो कोई बात नहीं, चलो थोड़ा सा इनको दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको भी नाराज नहीं कर सकते, नहीं तो कभी मैं ही प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं। सोच के तो उसको वो संत महापुरुषों को उनका नाच दिखाया। जब नाच दिखाया तो संत महा बहुत खूब खुश हो गए। और खुश होकर अब वो संत महापुरुषों ने कहा कि देखो भाई, आपके जानवरों ने बहुत अच्छा नाच दिखाया है हमको, हम बहुत खुश हैं। तो जब हम खुश हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ, आपने हमें खुश किया तो हमने भी तो आपको खुश रखना है, आपके लिए कुछ करना है। और वो सोच में पड़ा था। इतने में देखा कि बहुत सारे हाथी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बाजे गाजे के साथ आ रहे हैं। क्योंकि मंत्री जो था वहाँ पे देखा कि भाई कौन आया। उन्होंने बोला, भाई राजा का सिंहासन आया है, राजा को ढूंढ रहे हैं, राजा कहीं गए हैं घूमने के लिए और यहाँ पे मंत्री लोग आए हैं साथ में। जब मंत्री आए तो मंत्री ने देखा कि संतों के पास राजा बैठा हुआ है। सब वहाँ पे उतरे और आकर संत महापुरुषों को नमस्कार किया, राजा को नमस्कार किया। तो उसको बोला कि जाओ भाई, सिंहासन पर बैठ जाओ। अब संतों ने कहा, संत कहने लगे कि भाई जाओ मदारी को, कि जाओ राजा के सिंहासन पे बैठ जाओ। अब मदारी सोचने लगा कि मैं तो मदारी हूँ, मैं कोई राजा थोड़ा हूँ,
मेरी वेशभूषा कैसी है। जब उसने अपनी वेशभूषा पे देखा तो उसकी वेशभूषा भी उन्होंने संतों ने बदल दी, वो राजा बन गया, राजा की वेशभूषा। अब फिर उसको बोला जाके बैठो। अब वो राजा के सिंहासन खाली था, तो राजा के सिंहासन के ऊपर हाथी के ऊपर चढ़ के वो मदारी बैठ गया। कहता है संत महापुरुषों ने तो मुझे मदारी से राजा बना दिया है। तो फिर उन्होंने संत महापुरुषों ने फरमाया कि भाई आते जाते रहना, ऐसा ना हो कि आप हमें भूल जाओ। वो कहने लगा जी नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो आता जाता रहूँगा। आपने तो मुझे 1 मिनट में ही आंखें बंद की और मेरा सारा कुछ मुझे बदल दिया। 1 मिनट में आंखें बंद की तो आपने मुझे सारा कुछ ही बदल दिया मेरा। तो अब वो चले गए वहाँ से। जब वहाँ पे चले गए तो वो उसने देखा कि कुछ महीने बीते तो एक साथ में एक और राज था, और उस राज के अंदर काजू बादाम फ्रूट बहुत सारे फ्रूट पैदा होते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये अगर राज मेरे पास आ जाए तो फिर कैसा रहेगा। अब वो किया तो उसके ऊपर चढ़ाई की तो वो राज उसको मिल गया, और राज मिल गया, बड़ा खुश था। फिर कुछ महीने बाद बीते तो फिर वो उसने बोला कि दूसरा राज देखा, वहाँ एक केसर की खेती हो रही थी। कहता है इतना महंगा केसर और इतनी चीज़, अगर ये राज भी मिल जाए तो फिर कैसा होगा। उसने उस राज के ऊपर भी चढ़ाई की, उस राज को भी अपने में मिला दिया। जैसे जैसे वो राज देखता जाए आगे राजाओं का, उसके ऊपर सबके ऊपर वो अपना कब्जा करता चला जाए। खूब अमीर हो गया, खूब उसने सारे दुनिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। अब एक राज और था आखिर का, अब उसके ऊपर वो कब्जा करने के लिए जब भी जाए तो वहाँ से वो हार के आ जाए। 1 बार किया चढ़ाई, फिर हार के आ गया, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की, 5 बार की, जब भी करे अब उसकी नींद उड़ गई। कहने लगा कि ये राजा इतना ज़बरदस्त है कि ये मैं इससे हार ही जाता हूँ। अब बड़ा सोच में पड़ गया। देखो कहाँ पे वो मदारी था, मदारी से उसको संत महापुरुषों ने बादशाह बना दिया। बादशाह से उसकी फिर नीयत नहीं बढ़ी, फिर वो आगे करता करता इतना हो गया कि अब उसको दिन में परेशान, रात को नींद ना आए कि ये राज कैसे मिले। फिर उसके मन में विचार आया कि संत महापुरुषों ने मुझे 1 मिनट के लिए आंख बंद करने के लिए बोला था। जब मैंने आंख बंद की और जब मैंने आंख खोली तो मुझे मदारी से बादशाह बना दिया उन्होंने। तो ये संत महापुरुष ही सब कुछ कर सकते हैं। चलो संत महापुरुषों के पास फिर गए। जब वो संत महापुरुषों के पास गए और जाकर उन्होंने संत महापुरुषों ने देखा भाई ये तो मदारी आ गया, फिर उसे पास बिठाया, जलपान करवाया, पूछा भाई क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्या चीज़ है। वो कहने लगा भाई आप इतने टाइम से क्यों नहीं आए। तब वो मदारी, वो जो बादशाह था, वो कहने लगा मुझे फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि मैं 24 घंटे इतना काम काज में फंसा रहता हूँ, इतने मैंने देश जीत लिए हैं, इतना मेरा वो हो गया है, तो मैं फुर्सत ही नहीं मिलती। अब आपके पास आया हूँ, आपके पास मैं मदारी था और मुझे एक आपने बोला कि आंख बंद करो और आंख खोलो। आंख बंद की तो जब मैंने खोली तो आपने मदारी से मुझे बादशाह बना दिया। तो मैंने यही सोचा कि ये एक राजा है जिसको मुझे जीतना है, मैं चक्रवर्ती राजा बन जाऊंगा। तो वो उसको जीतने के लिए जब भी जाता हूँ तो वहाँ से हार के आ जाता हूँ। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो तो फिर मुझे वो वहाँ का राजा बना दो। तो वो कहने लगे, संत महापुरुषों ने बोला भाई ठीक है, आपको फुर्सत निकालनी चाहिए थी, आप आते जाते, आपको बोला था आते जाते रहना, आप आते जाते तो रहे नहीं। चलो संत महापुरुषों ने फिर उसे बोला चलो अभी फुर्सत करा देते हैं आपको, चलो बैठो। बिठाया, बोला आंखें बंद करो।
अब वो सोचने लगा कि पहली बार तो मैं आंखें बंद की थी तो मदारी से राजा बना दिया था, अब देखो संत महापुरुष क्या कृपा करते हैं हम मेरे ऊपर। फिर आंखें बंद की और फिर थोड़ी देर बाद बोला खोलो आंखें। जब आंखें खोली तो वही मदारी, वही झोला, वही डंडा, वही भालू, वही भेड़, वही बंदर उसके पास थे और वहीं बैठा हुआ। वो सोच में पड़ गया, देखो मैं इतना बड़ा बादशाह था, मदारी से बादशाह बनाया, बादशाह से फिर बना दिया। तो संत महापुरुषों को बोला भाई ये क्या हो गया। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि देख तेरे भाग्य में सुख नहीं था, ये तो हमारी चरण शरण में आ गया था तो तुझे सुख में प्राप्त हो गया। जब सुख प्राप्त हो गया तो तू हमें भूल ही गया। तुझे बोला था कि आते जाते रहना संत महापुरुषों के पास। देखो संत महापुरुष तो जीव को बिन मांगे ही इतना दे देते हैं कि उसको पता ही नहीं लगता कि मुझे कहाँ से कैसे मिल रहा है। वो तो ये सोचता है कि मैंने अपनी अकल चलाई है, मैंने मेहनत की है, पर जो देना है संत महापुरुष जो है, क्योंकि वो तो परमात्मा है, वो तो तीनों लोगों के मालिक हैं, उनके पास तो बड़ी ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने इतना कोई दे दिया, उसको कहा कि अब तुम फिर मदारी के मदारी रहो और जाके नाम जपो, भजन तुम्हें दिया है, नाम जपो, नाम जपोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। ये तो आप चरण शरण में आए थे तो आपके ऊपर कृपा हो गई तो आपको मिला, पर आपकी फिर नीयत बदलती गई, आप सही रास्ते पे नहीं गए, गलत रास्ते पे चले गए। जब गलत रास्ते पे इंसान चला जाता है तो उसके पास जो भी कुछ होता है वो सब खो जाता है, चला जाता है। जो परमात्मा को याद करता है उसके पास कहाँ से धन आता है, कैसे आता है, वो खुद भी सोच नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा की उसके ऊपर बड़ी अपार कृपा हो जाती है। तो देखो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है, उनके दर्शन करने को जाते हैं, उनके दर्शन मिलते हैं, उनका सत्संग मिलता है। तो हमारे ऊपर तो बड़ी अपार कृपा है। अब संत महापुरुषों ने सोचा कि देखो भाई अब तुम्हारा जी तो लगना नहीं है, संसार की इतनी खूबसूरत संसार है, चीज़ें हैं, तो तुम तो फिर ये माया में भड़क जाओगे। तो इसलिए तुम्हारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन हो जाएगा उस परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, वहाँ पर हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। तो देखो उन्होंने तो बड़ी अपार कृपा हमारे ऊपर कर दी, हमारे उनके इतने अच्छे नियम बना दिए, हमारे लिए जगह जगह सत्संग के आश्रम बना दिए, जगह जगह हमारे लिए सत्संग के साधन बना दिए। तो फिर भी अगर हम भजन ना करें, सत्संग में ना सुने, हम सत्संग सुनने बैठते हैं तो हमारा ध्यान कहीं का कहीं चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की है तो हमें भी उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हर बात को मानना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। क्योंकि संत महापुरुष बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, हमारे कई जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तो तब जाकर हमें किसी संत महापुरुष के दर्शन होते हैं। जब उनसे भी ज़्यादा कई हजारों जन्मों के हमारे पुण्य इकट्ठे होते हैं तब संत महापुरुषों की चरण शरण मिलती है और उनका नाम मिलता है। तो देखो हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है। ये मनुष्य शरीर तो हमें मिलना नहीं है, ये तो कुछ ही टाइम के लिए मिला है, और इसी शरीर के अंदर ही आकर हमें हम भजन कर सकते हैं, अपने जीवन का लाभ कर सकते हैं, हम 84 लाख योनि से बच सकते हैं, दुखों से छुटकारा हो सकता है। नहीं तो कई जन्म बीत जाते हैं हमारे दुख भोगते भोगते ही। तो देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा हुई है तो हमें भी
इस मनुष्य शरीर का पूरा पूरा लाभ उठाना है और उनके हुक्म में चल के अपना लोक भी सुखी करना है, ऊपर लोक भी सुखी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, ध्यान करना है, भजन करना है, ताकि ये संसार भी हमारे लिए सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी हमारे लिए सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।